पीएम मोदी ने भारत को सेमीकंडक्टर चिप का हब बनाने का संकल्प लिया और आज सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत ने पहला कदम रख दिया बॉस। पाकिस्तान में सुई नहीं बन रही लेकिन इंडिया बना रहा, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स है उसको मीट रहा है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब है वो इंडिया बने। इंडिया का सारा जो फोकस है ना दैट इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब। ये हमेशा से अगर हम पाकिस्तान या इंडिया का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान से तो वो कई साल आगे है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। उनके पास हंड्रेड्स ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप। जल्द कह लें कि जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं वो मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर इंडिया इस्तेमाल करने वाले हैं। और स्पेशली अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उन्होंने कहा ये सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि जो दुनिया है वो भारत पर ट्रस्ट करती है। भारत ने एक बार फिर से बड़ा धमाका किया है और इसरो ने अनवेल किया है अपना पहला इंडिजिनस डीप स्पेस माइक्रोचिप विक्रम 3201। ये सिर्फ चिप नहीं बल्कि ये एक ऐलान भी है कि भारत अब सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया और अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज देने वाला है। हम अगर बैंक अकाउंट भी खुलवाने जाते हैं तो हमसे हजारों सवाल पूछे जाते हैं कि क्या करते हैं आप, पैसा कमा रहे हैं आईटी का, ये हराम तो नहीं है, आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे। जब आप एक बैंक लेवल पे एक अकाउंट खोलने पे जहाँ 3-4 हज़ार रुपये अकाउंट खुलता है और हम उनको पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं तो वहाँ पे हमसे इतने सवाल पूछे जाते हैं। एक बिजनेस खड़ा करने में वहाँ पे कितने मसाइल होंगे आप खुद अंदाजा लगाएं कि भारत ने अपनी पहली माइक्रो प्रोसेसर सेमीकंडक्टर चिप 32 बीआईटी माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 बना ली है साथियों। और के लिए आज़ादी के बाद 1947 से लेके अब तक हमने कितनी को ग्रोथ किया। इंडिया हमारे से एक दिन बाद आज़ाद हुआ बेसिकली देखा जाए तो स्टिल उन्होंने अपने आप को इतना ग्रो किया। तो भारत ने अपनी पहली सेमीकंडक्टर चिप बनाकर दुनिया के शीर्ष देशों में अपना नाम दर्ज करा लिया है जो सेमीकंडक्टर बनाते हैं। और दोस्तों भारत की इस तरक्की को देखकर पाकिस्तान अपनी नाकामी पर मायूस हो रहा है और पाकिस्तानी मीडिया इस शिप को लेकर क्या रिएक्शन दे रही है चलिए देखते हैं। और उनकी गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि टेक स्टार्टअप्स हों, टेक स्टार्टअप में वो खुद इन्वेस्ट करते हैं। अब ये जो लॉन्च करने जा रहे हैं इसमें भी गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है, कोई इंडिविजुअल बंदा या इंडिविजुअल कंपनी नहीं कर रही। हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट टेक स्टार्टअप्स को बूस्ट देती है। 100 उनके लिस्टेड यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं यानी कि $1 बिलियन इंडस्ट्री उनके पास आईटी की है। इस मामले में मैं तो कांग्रेचुलेट करूंगा इंडिया को। इंडिया वे बेटर है हमसे टेक्नोलॉजी में। हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसर प्रोड्यूस कर रहे हैं ना कि हम इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान। अगर हम देखें तो मतलब जो इंडिया है वो उनकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है, वो बहुत कम चीज़ें जो वो इंपोर्ट करता है ना, तो उनकी जो है वो रेशो है जो तरक्की की सक्सेस की रेशो वो बहुत ज़्यादा है। वो टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा। तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है, आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या है? गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारे यहाँ। वहाँ पे गवर्नमेंट ही जितने टेक स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे अगर आप आईटी एक्सपोर्ट देखें पाकिस्तान की निस्बत उनकी आईटी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इंपोर्ट वो चाहे थोड़ी चीज़ें करो लेकिन आईटी में जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कर रहा। वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो आईटी ही कर रहे हैं एक्सपोर्ट, आईटी को बेच रहे हैं। उनका मेन सोर्स ऑफ ट्रस्ट जो है या सोर्स ऑफ बिजनेस है वो आईटी है, बेंगलोर सिटी है उनके पास। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स हैं। पाकिस्तान इन मामलात में जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, मेरा खुद का ताल्लुक आईटी से है। हम बेसिकली यहाँ पे क्या चल रहा है कि भाई हम फ्रीलांसिंग तो करवा रहे हैं, फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान 4th नंबर पे आता है, लेकिन टेक स्टार्टअप्स में हम आगे नहीं हैं। ना गवर्नमेंट फंडिंग देती है हमें, ना हमारे पास कोई अच्छा वे है, कोई पेमेंट मेथड नहीं है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब है वो इंडिया बने। इंडिया का सारा जो फोकस है ना दैट इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब। ये समझे जरा ये कर क्या रहे हैं। That's where the government of Pakistan needs to invest. ये जो जॉइंट वेंचर है जो कि इंडियन गवर्नमेंट का है और तकरीबन 37 अरब रुपए भारतीय $450 मिलियन के करीब बनता है। ये क्या करेंगे आपको पता है। मैंने कहा था कि इंडिया एंड यूएई ऑलरेडी वर्किंग कि हाउ टू गेट दिस सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। चिप मैन्युफैक्चरिंग किस तरह की जाए, इंडिया यूएई की भी जॉइंट वेंचर इसमें है। और इसमें अगर आप देखें कि मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, ऑटोमोबाइल्स और ये सारे के सारे इंडिया के फोकस हैं। इंडिया अपने आप को मजबूर करवाना चाहता है बैनुल-अक़वामी दुनिया को कि इंडिया शिफ्ट हो।
दो चीज़ें हैं, एक है कि वो कहें जनाब कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं कि आप आ रहे हैं, हम आप लुक रिमेंबर दिस थिंग, इंडिया वांट्स टू गिव अ मैसेज कि आप अगर हमारे पास आते हैं तो हम पे एहसान मत करें। दिस इज व्हाट दे वांट टू से। सेकेंडली, आप हमारे पास इसलिए ना आए कि आपको चाइना छोड़ना पड़ रहा है, आप हमारे पास इसलिए आए कि हमारे पास इकोसिस्टम है। दैट इज अ माइंडसेट। दैट इज वाई रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडिया ने को $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और हर कंपनी को कह रहे हैं कि इसमें आए, हर जगह भी इस बात हो रही है। अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है उसके जरिए हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, और वो उसमें इसको सेमीकंडक्टर को ज़्यादा अहमियत देते हैं। और नरेंद्र मोदी जो हैं वो ये समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है ये दैट इज़ वो जिसे कहते हैं ना कि ये एक टर्न अराउंड हो सकता है। वो 2000 जिसमें वो कहते हैं ना वो कहते हैं $400 अरब का टर्न अराउंड 2025 में इसी साल उनको मिल सकता है। और मैंने आपको बताया था 2021 में मैंने बता रहा था कि $10 बिलियन की इंसेंटिव्स नरेंद्र मोदी ने दिया है कि अगर आप किक स्टार्ट करें चिप मैन्युफैक्चरिंग। और जल्द कह लें कि जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं वो मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर इंडिया इस्तेमाल करने वाले हैं। और स्पेशली अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उन्होंने कहा ये सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि जो दुनिया है वो भारत पर ट्रस्ट करती है और स्पेशली अगर देखा जाए तो भारत पर बिलीव करती है। और ये बात उनकी कहना गलत भी बिल्कुल नहीं है। एक बड़ी थॉरोली स्टडी के बाद जो है वो इंडिया ने और जापान ने वो स्टेज पे पहुंचे कि बजाय आईटी में अगर हम लोगों ने एआई के बाद अगर टक्कर देनी है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट डिफेंस के बाद सेकंड सेमीकंडक्टर ही है और उनकी सिलिकॉन वैली है जो कि उनकी जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही होती है। तो जो भी कंट्री क्योंकि बेड़ा उठाया हुआ है इंडिया ने अमेरिकन मुखालफत का और अमेरिका पे बड़ी चढ़ाई भी कर रहे हैं और हर अमेरिकन ओपोनेंट को जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट भी कर रही है, उनके साथ चले जा रहे हैं। जिस तरह जापान है, रशिया है, चाइना है, उनके साथ वो रिलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो इन्होंने फिर मिल के, क्योंकि जापान के पास भी टेक्नोलॉजी अभी तक तो एक जितना भी चाइना आगे चला जाए, जितना भी अमेरिका आगे चला जाए, लेकिन जो गारंटेड आपके पास चीज़ें हैं जापान की वो कहीं पे भी आपको पूरी दुनिया में वो नहीं मिलती। उनका एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है या उनकी चीज़ों की जो प्रोडक्शन या उनका जो स्टैंडर्ड है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इस चीज़ को जापान ने कैश करना, जापान तो ऑलरेडी कैश कर रहा था, लेकिन फिर देखा क्योंकि नरेंद्र मोदी ने के और जापान ने भी देखा कि इंडिया के साथ, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका का इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, तो मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ। फिर उन्होंने इन्वाइट किया और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने उनका विज़िट भी किया है। सेमीकंडक्टर कॉन सिटी इनका एक छोटा सा है, उसको विज़िट किया और वहाँ से पूरी सेमीकंडक्टर की जो टेक्नोलॉजी थी उस पर ब्रीफिंग ली गई है। देखिए, इंडिया को इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आने वाला वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर का है। इकनॉमीज़ जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे चलेंगी। तो मुझे लगता है कि उनकी इस चीज़ की बड़ी क्लैरिटी है कि फ्यूचर में वो दुनिया को अगर कम्पीट करना चाहें और दुनिया को लीड करना चाहें, मार्केट को ओवरटेक करना चाहें, तो वो इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़बरदस्त कम्पिटिटिव एज होगा और वो ना सिर्फ चाइना को जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है और उसके साथ साथ जो अपने उसके राइवल नाइबर्स में पाकिस्तान है, हम तो बिल्कुल कंपटीशन में नहीं है।